हेलो फ्रेंड्स, HTML की इंट्रोडक्शन क्लास में आपका स्वागत है। जानते हैं कि HTML क्या होता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर का मतलब क्या है? हाइपर का मीन ये है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट लिंक कर रहे हैं टेक्स्ट के द्वारा। सो इट्स कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। मार्कअप का मीनिंग है कि जो ऑब्जेक्ट आपको मिला है, जो ऑब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो है, ऑडियो है, आप उसको फॉर्मेटिंग करेंगे। इसके अंदर फॉर्मेटिंग मीन्स उसका साइज बड़ा करेंगे, कलर चेंज कर सकते हैं, एटसेट्रा। लैंग्वेज, क्योंकि ये वर्ड्स और कैरेक्टर्स का कलेक्शन है, सो इट्स कॉल्ड लैंग्वेज, और एक प्रोसेस में लिखा जाता है, सो इट्स लैंग्वेज। अब समझते हैं कि हाइपर टेक्स्ट किस तरीके से लिंक करता है। जैसे मैं एक प्रोग्राम एग्जांपल लेता हूँ। नोटपैड ओपन किया मैंने, इसमें मैं लिखता हूँ HTML, क्लोज टैग, यहाँ पे बॉडी, ये बॉडी क्लोज। यहाँ पे एक सिंपल टेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं, दिस इज द फर्स्ट फाइल। अब इसको सेव करते हैं HTML के अंदर। तो होम नाम से मैंने सेव किया इसको, home.html। ओके, इस नाम से फाइल पहले से सेव है, तो मैं इसका दूसरा नाम रख देता हूँ यहाँ पर, इंडेक्स। सेव कर लिया। अब इस इंडेक्स को हम ब्राउजर में ओपन करेंगे। माय डॉक्यूमेंट्स, इंडेक्स, दिस इज फर्स्ट फाइल, यहाँ लिखा हुआ आ गया। तो आपने देखा कि हमने एक टेक्स्ट लिखा और टेक्स्ट यहाँ पर अपीयर हो गया। तो ये HTML ने एक वेब पेज का लेआउट क्रिएट किया। HTML का जो यूज़ है वो वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। वेब पेज क्या है? वेबसाइट एक हमारी फाइल होती है। फाइल किसकी होती है? इंटरनेट पर अवेलेबल फाइल होती है वेबसाइट। वेब पर अवेलेबल फाइल्स को हम वेबसाइट बोलते हैं। और वेबसाइट जो बनती है वो ऐसे पेजेस का कलेक्शन होकर बनती है। अब आप जानते हैं कि फाइल बनी है पेजों से, और पेज पर लिखा जाता है टेक्स्ट। जो उस पेज पर टेक्स्ट लिखा जाएगा उसे हम HTML के थ्रू लिखेंगे। यहाँ पर जो भी दिखाई देगा वो उसको किस फॉर्मेट में दिखाना है, किस तरीके से दिखाना है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है HTML की। जैसे मुझे अब इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो वेब पेज के अंदर जब हम कोई टेक्स्ट बोल्ड करके दिखाना है तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी HTML के टैग्स की बनती है कि उसको किस तरीके से फॉर्मेट में दिखाना है। जैसे मैं इसको हेडिंग में दिखा रहा हूँ, तो मैंने इसमें टैग यूज़ किया H1 और यहाँ तक इसको क्लोज कर दिया H1 के अंदर। मैं इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश करते हैं, F5 प्रेस करके इसको रिफ्रेश करेंगे। तो अब ये आपको दिखाई दे रहा है कि H1 के थ्रू आपने इसको हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है तो इसने टेक्स्ट को दिखाया। ऐसे ही अगर हमें कोई इमेज लिंक करना है, इसको इमेज इसमें हमें दिखाना है वेब पेज के अंदर, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? IMG। उसके लिए टैग रेस्पॉन्सिबल होता है IMG, और SRC के अंदर इसमें हम फाइल का इमेज का नाम देंगे। सपोज दैट आई हैव एन इमेज दैट्स नेम इज 1.png in my document folder, 1.png।
ये इमेज पहले से मेरे पास अवेलेबल है, अभी आपकी स्क्रीन पर शो होगी। और इस इमेज को हम कैसे अपने हम डॉक्यूमेंट में ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम इमेज यहाँ नहीं रखेंगे, हम इमेज का टेक्स्ट लिख रहे हैं इमेज के लिए 1.png। सेव किया और इसको मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ F5 प्रेस करके, तो आपने देखा यहाँ पर इमेज आ गई। तो ये इमेज लिंक हो रही है इस टेक्स्ट के थ्रू, इस टेक्स्ट के थ्रू। सो इट्स कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। हम टेक्स्ट के थ्रू चीजों को लिंक करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को लिंक करते हैं। इमेज क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। जैसा कि अभी आपने देखा कि यहां लिखा हुआ है हाइपर टेक्स्ट रेफर लिंकिंग इन HTML वी कैन लिंक फाइल टू ईच अदर। जैसे मैंने अभी एक इमेज फाइल को लिंक किया HTML की फाइल के थ्रू, और किसके थ्रू लिंक करते हैं? टेक्स्ट के थ्रू। सो इट्स कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। What is the mean of this markup? Markup refers the formatting, change size, color of any object like text, image, video and audios. अब मुझको इसका हाइट चेंज करना है, हाइट इज बहुत ज़्यादा हाइट है इसकी, इसलिए मुझको इसकी हाइट चेंज करनी है। तो मैं लिखूंगा HEIGST हाइट इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ 100 पिक्सल्स में, एंड विड्थ इक्वल टू 100 पिक्सल्स, और मैं इसको सेव किया। यहाँ पे आके इसको हमने रिफ्रेश किया, तो ये देखिए 100 बाई 100 पिक्सल्स की साइज में ये इमेज आपको दिखाई दे रही है। तो ये पार्ट आ गया आपका फॉर्मेटिंग के अंदर। मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो वो किसके अंदर, ये क्या हो गया? फॉर्मेटिंग हो गई कि हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहे हैं, साइज चेंज कर रहे हैं, बोल्ड कर रहे हैं, इटैलिक कर रहे हैं, इमेज का साइज चेंज कर रहे हैं, हाइट एंड विड्थ चेंज कर रहे हैं, इमेज को रोटेट कर सकते हैं। तो ये सब कहलाता है फॉर्मेटिंग, मार्कअप के अंदर आता है। सो इसीलिए हम इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डेफिनेशन पर ध्यान देते हैं। HTML इज अ डॉक्यूमेंट लेआउट एंड हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज। HTML इज अ डॉक्यूमेंट लेआउट। डॉक्यूमेंट लेआउट से मीन्स ये है कि जो हमारा वेब पेज है वो एक हमारा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट से मतलब है वेब पेज। डॉक्यूमेंट का लेआउट हम डिसाइड करते हैं HTML के अंदर कि कौन सा टेक्स्ट कहाँ पर शो होगा, कौन सी इमेज कहाँ पर शो होगी और किस फॉर्मेट में शो होगी। एंड हाइपरलिंक स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि कैसे हम लिंकिंग करते हैं। लैंग्वेज इज यूज्ड टू डिजाइन द लेआउट एंड डॉक्यूमेंट एंड टू स्पेसिफिक हाइपरलिंक्स। ओके, बट अभी आपने समझा कि हम HTML का यूज किस लिए करते हैं? डॉक्यूमेंट का लेआउट डिजाइन करने के लिए, वेब पेज का लेआउट डिजाइन करने के लिए, और इमेजेस एंड अदर फाइल्स को लिंक करने के लिए, अदर ऑब्जेक्ट को लिंक क्रिएट करने के लिए। लेकिन हम HTML को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कह सकते। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं कह सकते? उसका एक रीजन ये है कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि हम ऑब्जेक्ट्स को लिंक करते हैं। दैट मीन्स हम ऑब्जेक्ट लिंक कर रहे हैं इससे, प्लस उनकी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। यदि मैं चाहूं कि HTML के थ्रू कोई मैं एक इमेज क्रिएट कर दूं, इमेज क्रिएट करने का मीन्स ये है कि इमेज डिजाइन करके मेमोरी में स्पेस प्रोवाइड करा देना। ऑब्जेक्ट का मीन यही है, कोई भी आप जो मेमोरी स्पेस लेता है कंप्यूटर के अंदर, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब आप इमेज सेव कर रहे हैं तो वो इमेज एक स्पेस ले रही है। जब आप 2 नंबर एडिशन करते हैं तो वो हमें मेमोरी में स्पेस कराना उनका जरूरी होता है, क्योंकि कंप्यूटर हमारा उसी कंसेप्ट पर वर्क करता है जैसे ह्यूमन वर्क करता है। जैसे मैं आपको 2 नंबर जोड़ने के लिए बोलता हूँ, 5 और 6 का एडिशन कीजिए, तो आप तुरंत इसको अपनी मेमोरी में स्टोर करा लेते हैं। अब एडिशन बोला है तो आपके माइंड ने इसको प्रोसेस किया, जो एडिशन निकल के आया वो भी आपके माइंड में स्टोर हो गया। दैट मीन्स वट एवर यू आर इनपुटिंग इन योर माइंड,
वो सब आपका सेव हो रहा है मेमोरी के अंदर, और जो आउटपुट है वो भी आपकी मेमोरी के अंदर सेव हो रहा है। तो ऐसे ही जब भी हम कोई भी प्रोसेस कराते हैं, कोई भी कैलकुलेशन कराते हैं, उसके लिए भी हमारा कंप्यूटर मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड रहता है कि आप एक को 10 आपने 5 बोला है तो वो भी मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, आपने 6 की एंटर किया है तो वो भी, उसको भी मेमोरी एंटर स्पेस चाहिए। तो ये एबिलिटी HTML के अंदर नहीं है कि वो 2 नंबर्स स्टोर करा दे, फिर उनको प्रोसेस करके उनका जो आउटपुट निकला है उनको भी स्टोर करा दे, फिर आपको आपकी स्क्रीन पर इसको दिखा दे। इसके लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर करके देख लेता हूं। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं 5 + 6 और मैं इसको सेव करता हूं, तो आपको क्या मिलेगा, हम इसको रिफ्रेश करें तो 5 और 6 यहां लिखा हुआ आ गया। इसने इसको कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि इसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, इसकी क्षमता नहीं है कि ये इसको स्टोर करा सके और उसका एडिशन हमें शो करा सके। अब प्रश्न ये उठता है कि इस तरीके की कैलकुलेशन हम वेब पेज पर कैसे करें। हमने देखा है कि बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, हम उनमें इंफॉर्मेशन सेव भी कर सकते हैं, उनको रिट्रीव भी कर सकते हैं, प्लस उस पर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सपोर्टिंग लैंग्वेज होती है हमारी, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट है, ये हमारी सपोर्टिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर एबिलिटी है कि ये मेमोरी में स्पेस क्रिएट करा सके। और एडवांस प्रोग्रामिंग हमें जब करनी होती है, जब डेटाबेस के थ्रू हमें कनेक्टिविटी करनी होती है, तो उसके लिए हम सर्वर साइड लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, जैसे कि हमारी जावा है, PHP है, ASP है, ASP का नया वर्जन आया है, MVC है। तो हम इनके यूज के थ्रू ये सारी कैलकुलेशन, डेटाबेस में वैल्यू स्टोर कराना, रिट्रीव कराना, ये सब हम करके देख सकते हैं। HTML, अब मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा कि हम HTML के अंदर क्यों फॉर्म में कैलकुलेशन नहीं कर सकते। थैंक यू।